आप सभी का दिनेश सर क्लासेस में स्वागत है, अभिनंदन है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम बात करेंगे क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनपीओ, तो सबसे पहले जो है अपन इसकी थ्योरी के बारे में कुछ क्विक फटाफट रिवीजन जो है वो कर लेते हैं। मीनिंग बात कर लीजिए। मीनिंग क्या कहा हुआ है? एनपीओ आर द सेपरेट लीगल एंटिटी प्रमोटेड बाय इंडिविजुअल्स और एंटरप्राइजेस बट नॉट ओन बाय देम। देयर मेन ऑब्जेक्टिव इज पब्लिक वेलफेयर, नॉट फॉर प्रॉफिट अर्निंग। भैया क्या हो गया कि भी जितने भी एनजीओ हैं, एनपीओ की जगह आप क्या ध्यान रखें, एनजीओ जो वेलफेयर का काम करते हैं ना, समाज कल्याण का काम करते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे भैया? नॉट फॉर प्रॉफिट अर्निंग। इनका मेन मोटिव क्या होता है? सोशल वेलफेयर इनको करना है, समाज कल्याण जो है इनको करना है। तो ऐसे सोसाइटी ट्रस्ट जो हैं उनको रन करने के लिए भी पैसा जो है हमें चाहिए। तो किस तरह से यहाँ पे पैसा आने वाला है, किस तरह से जाने वाला है, वो सारा हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो अभी इसके साइलेंट फीचर्स के ऊपर अपन बात करेंगे। सबसे पहली बात है एंटिटी। एंटिटी क्या बोली है? लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स प्रमोटर्स, यानी जो सोसाइटी को, ट्रस्ट को, एनजीओ को जो रन करने वाले हैं उनसे इसकी एंटिटी जो है वो पृथक होगी, अलग होगी। फिर उसके बाद में पर्पस की बात कर ले। पर्पस क्या होगा इनका? वेलफेयर का इनका पर्पस रह जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे ऑनरशिप। इट इज सेटअप एज ए चैरिटेबल सोसाइटी और ट्रस्ट नॉट ओन बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप। ये भैया एक तरह से चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वो रहेंगे, सोसाइटीज रहेंगी जिनको कोई इंडिविजुअल पर्सन और कोई ग्रुप जो है वो ओन नहीं कर सकता, यानी इसका खुद का अपना वैधानिक अस्तित्व होगा, ये खुद अपनी क्या होगी? मालिक होगी। नेक्स्ट आगे बात करें, प्रॉफिट इज नॉट ऑब्जेक्टिव। भैया इसका प्रॉफिट कमाने का कोई भी उद्देश्य नहीं रहेगा। इसका मेन मोटिव क्या है? सोशल वेलफेयर जो है वो करना है। फिर फंड्स की बात करें, भैया इनके पास पैसा किस तरह से आएगा? तो फंड्स गिवन बाय इट्स मेंबर्स, जो सोसाइटी के मेंबर्स होंगे वो इनको कुछ पैसा देंगे, या डोनर्स। डोनर क्या हो गए? आउटसाइडर जो लोग हो गए, सोसाइटी के मेंबर्स के अलावा अगर कोई भी बंदे हैं उनको अपन डोनर बोल देंगे। तो एज ए मेंबर आपको क्या मिल सकता है? एंट्रेंस फीस रिसीव हो सकती है और सब्सक्रिप्शन रिसीव हो सकता है, और लाइफ मेंबरशिप फीस जो है वो मेंबर्स जो हैं वो पेड करेंगे। फिर उसके बाद में डोनर की बात करें तो डोनर क्या करेगा? डोनेशन देगा। आगे हम बात करेंगे डोनेशन भी दो तरह का हो जाएगा, जनरल डोनेशन और स्पेसिफिक डोनेशन के ऊपर, ठीक है। फिर नेक्स्ट 6 पॉइंट क्या है भी? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपना किस तरह से प्रिपेयर करेंगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबसे पहले इन्होंने ए बोला है, क्या बोला है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाकर जो है ये पहला अकाउंट जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट हमने 11th क्लास में पढ़ा। क्या पढ़ा भाई? कैश बुक पढ़ी। जितना पैसा आया उसको डेबिट करना है, जो चला गया उसको क्रेडिट करना है। सेकंड क्या बनेगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा। ये भी हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमने प्रिपेयर किया था बिल्कुल उसके जैसा ही रहेगा। और थर्ड बैलेंस शीट रह जाएगी। ये भी हमने पढ़ी थी। बैलेंस शीट एक तरह का स्टेटमेंट है, यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन है, इसको हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग जो है वो बोलेंगे, ठीक है। अब आपको इसकी थ्योरी पूरी तैयार करनी है, तो कैसे करेंगे? आप डिफरेंसेस देख लीजिए किसके अंदर? रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भैया क्या क्या डिफरेंस रहेंगे, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। काफी हद तक आपकी थ्योरी जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहला डिफरेंस का बेसिस क्या है? नेचर ऑफ अकाउंट। तो यहां बोला गया है कि भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो कौन सा अकाउंट होगा? रियल अकाउंट जो है वो रहेगा। और जो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो किसके जैसा रहेगा? नॉमिनल अकाउंट के जैसा रहेगा। 11th क्लास में हमने पढ़ा था रियल अकाउंट क्या था? व्हाट्स कम इन बिजनेस डेबिटेड। भैया जो भी बिजनेस में आ रहा है उसको डेबिट कर लीजिए, और व्हाट्स गोज आउट क्रेडिटेड, जो भी जाएगा उसको आप क्रेडिट कर लेंगे। इसी तरह से नॉमिनल अकाउंट क्या बोल रहा था? ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज आर डेबिटेड, और जितनी भी आपकी इनकम है, जितने भी गेन्स हैं उनको आप क्या कर लेंगे? क्रेडिट आप कर लेंगे। नेक्स्ट ये फॉर्म बता रहा है इट इज समरी ऑफ कैश बुक। भैया ये कैश बुक के जैसा रहेगा, और वो इट इज जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद में कैश बैलेंस की बात करें तो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट के अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग कैश का बैलेंस दिखाया जाता है, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर कैश के बैलेंस को अपन शो नहीं करेंगे, बिल्कुल कहीं भी शो नहीं करेंगे। ये बैलेंस शीट के अंदर जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा। फिर नेसेसिटी की बात कर ले, देयर इज अ नो नेसेसिटी टू प्रिपेयर इट। इसको बनाने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन इसको बनाना पड़ेगा क्योंकि हमें सरप्लस और डेफिसिट जो है वो फाइंड आउट करना है।
5th नंबर पे लिखा है कैश ट्रांजेक्शन। तो रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट में ऑल कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, सारे के सारे कैश ट्रांजेक्शन जो है वो अपन को रिकॉर्ड करने हैं। जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात करें, कैश ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द करंट ईयर, इसमें तो केवल करंट ईयर के आएंगे। और इसमें क्या बोला है, एनी पीरियड, चाहे प्रीवियस ईयर का हो, चाहे नेक्स्ट ईयर का हो, चाहे करंट ईयर का हो, ये सारे के सारे इसके अंदर शो करेंगे। नेचर ऑफ रिसिप्ट, इसमें दोनों तरह की रिसिप्ट आपकी कैपिटल और रेवेन्यू रिसिप्ट दोनों ही हमें शो करनी है। जबकि इसके अंदर ओनली रेवेन्यू रिसिप्ट आर शोन, केवल रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वो अपन शो करेंगे। कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, जिनका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म के लिए मिले उसे अपन क्या बोलेंगे, कैपिटल रिसिप्ट, है ना। और रेवेन्यू क्या हो गया, जिसका बेनिफिट हमें 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर अगर रिसिप्ट हो रहा है वो आपकी क्या हो जाएगी, रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगी। इसके ऊपर भी आगे बात करेंगे। फिर बात कर रहे हैं 7th पॉइंट के ऊपर, नेचर ऑफ एक्सपेंसेस। तो इसमें दोनों तरह के खर्चे जो हैं, चाहे आपका कैपिटल नेचर रह जाएगा, चाहे आपका रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर रहेगा, दोनों के दोनों आपको इसमें दिखाने पड़ेंगे। लेकिन इसके अंदर केवल रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर जो है वो आपको शो करने हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं साइड, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में 2 साइड होंगी। डेबिट साइड में जितना भी पैसा आ रहा है और क्रेडिट साइड में जितना भी पेमेंट जा रहा है उसको शो करेंगे। जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड के अंदर जो है अपन जितने भी एक्सपेंडिचर हैं उनको लिखते हैं और क्रेडिट साइड के अंदर जितनी भी इनकम है उसको शो करेंगे। फिर एडजस्टमेंट की बात करेंगे। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में किसी भी तरह का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगा। एग्जांपल जैसे आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, प्रीपेड और अनअर्ड, इनका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है। जबकि आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर एडजस्टमेंट जो है वो आपको करने हैं, ठीक है ना। फिर आप बैलेंस शीट की बात करें, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट के साथ में बैलेंस शीट बनाना कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो इसके साथ में आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, क्योंकि जितने भी कैपिटल आइटम हैं वो आपको बैलेंस शीट के अंदर शो करने पड़ेंगे। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग की बात कर लें, इसको कैश सिस्टम अकाउंटिंग के बेसिस पे तैयार किया जाता है। किसको, रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट को। और जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जो है उसके बेसिस पे तैयार होगा, ठीक है। अभी यहां 4 चीजें आई साहब कि कैपिटल रिसिप्ट आया, कैपिटल पेमेंट आया, रेवेन्यू रिसिप्ट आई और रेवेन्यू पेमेंट आया। तो इसको भी जान लेते हैं आगे। सबसे पहले क्या लिखा है, कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट क्या होगी, दोज रिसिप्ट्स गिवन बाय बेनिफिट, लॉन्ग बेनिफिट, दोज रिसिप्ट गिवन बेनिफिट फॉर लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए आपको बेनिफिट दे रहे हैं, मोर देन 1 ईयर, ठीक है। एग्जाम्पल अपन किसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, एनपीओ। ऐसी ही टर्म अपन लेने वाले हैं जो एनपीओ में आने वाली है। तो सबसे पहले क्या है, स्पेसिफिक डोनेशन की बात कर रहे हैं। डोनर स्पेसिफाई द पर्पज ऑफ विच द डोनेशन कैन यूज, यानी डोनर ने क्या किया भैया, जिस समय डोनेशन दिया उस समय उसने स्पेसिफाई कर दिया कि भैया इस पैसे को यहाँ पे यूज करना है। मान ले भी मिस्टर एक्स जो है वो 1 लाख रुपीज हमें डोनेट करके गया और बोला कि भाई इसको कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग में आपको यूज करना है, तो ये स्पेसिफिक डोनेशन आपका बन जाएगा। सेकंड है लेगेसी। लेगेसी आएगी, लेगेसी क्या होती है कि भाई आपको कोई अमाउंट मिल रहा है अकॉर्डिंग टू विल, है ना। तो लिखा भी है लेगेसी रिसीव्ड अकॉर्डिंग टू विल। विल मतलब वसीयत के अनुसार। जनरली क्या होता है, आफ्टर डेथ जो है वो रिसीव होगा। अब इसमें भी क्या है कि लेगेसी अगर स्पेसिफाई कर दिया है उसने तो ये कैपिटल रिसिप्ट जो है वो बन जाएगी, अदर देन ये जनरल रिसिप्ट रहेगी। फिर बात करते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस। अब सोसाइटी क्या करेगी कि अपने मेंबर्स बनाएगी, तो वो मेंबर्स एनुअली जो है या मंथली कुछ ना कुछ अपनी मेंबरशिप को कंटिन्यूसली रखने के लिए अमाउंट पेड करते हैं। अभी क्या कर रही है कि जो सोसाइटी है उसने बोला कि भी आप चाहे लाइफ मेंबरशिप फीस पूरे लाइफ के लिए एक साथ आप पेड कर दे, फिर आपको पेड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो लिखा क्या है, लाइफ मेंबरशिप फीस सिंगल पेमेंट एंड अवेल सर्विसेज ऑल थ्रू हिज लाइफ, यानी एक बार भैया पैसा दे दीजिए और सोसाइटी की सर्विस जो है यानी आपकी मेंबरशिप जो है वो कंटिन्यूसली पूरे लाइफ तक चलती रहेगी। फिर बात कर रहा है नेक्स्ट, क्या बोल रहा है 4th नंबर पे, सेल ऑफ। नेक्स्ट बात करें कैपिटल पेमेंट। कैपिटल पेमेंट क्या हो गया भैया, वही लॉन्ग टर्म बेनिफिट जहां भी मिल रहा हो वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नंबर 1 है कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग को जब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो पेमेंट हमारे तरफ से जाने वाला है और वो पेमेंट कौन सा हो जाएगा, आपका कैपिटल पेमेंट हो जाएगा। इसी तरह से परचेज ऑफ एसेट्स, कोई भी एसेट्स हम एक्वायर करेंगे तो
पेमेंट हमारे पास से जाएगा और वो कौन सा बन जाएगा, आपका कैपिटल पेमेंट आ जाएगा। फिर बात करें रेवेन्यू रिसिप्ट, ऐसी रिसिप्ट जिसका बेनिफिट हमें 1 ईयर और उससे कम टाइम पीरियड के लिए मिलता हो, तो लिखा भी है रेवेन्यू रिसिप्ट 1 ईयर और लेस बेनिफिट। तो क्या हो गया भाई, जनरल डोनेशन मिल रहा है ना, मेंबर से आपको मेंबरशिप मिल रही है यानी कि सब्सक्रिप्शन रिसीव हो रहा है, नॉर्मली रेंट रिसीव्ड हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है और सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। तो ये टर्म्स मैंने ऐसी ही लिखी हैं जो एनपीओ के अंदर बार बार जो है आने वाली हैं, ठीक है। अब आगे बात करें रेवेन्यू पेमेंट के ऊपर। रेवेन्यू पेमेंट क्या हो गया भाई, आप रेंट पेड कर रहे हो, सैलरी पेड कर रहे हो, टैक्स पेड कर रहे हो, तो रेवेन्यू पेमेंट में क्या हो जाएगा कि भैया रोजमर्रा के खर्चे जो होते हैं, ऐसे एक्सपेंसेस जो 1 साल से रिलेटेड है, 1 ईयर से रिलेटेड है, वो सारे के सारे आपके रेवेन्यू पेमेंट जो है बन जाएंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है और ऑनोरेरियम है, ठीक है।